नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है और दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती है। India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon. India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. Spacecraft Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. ये कामयाब मून मिशन इंडिया को चौथा देश बना देता है जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना के बाद भारत पहला देश है जो मून के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है। ये लॉन्च हुआ था 14 सितंबर 2023 श्रीहरिकोटा से, वो है आंध्र प्रदेश, इंडिया में। चंद्रयान-3 सैटेलाइट को बनने में 4 साल का वक्त लगा। उसमें काफ़ी सारी टीम्स ने साथ मिलकर काम किया और उन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के समय में भी काफ़ी अच्छे से काम किया। इसरो के चेयरमैन श्रीधरा सोमनाथ जो एरोस्पेस इंजीनियर है, उन्होंने हेल्प की रॉकेट को डिज़ाइन करने में। उसे कहते हैं LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या बाहुबली रॉकेट। एस सोमनाथ ने यह भी कहा कि 1000 इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर ये काम किया। इस प्रोजेक्ट का बजट 615 करोड़ था, जो हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ है। बहुत सारे स्पेस मिशंस कंडक्ट हुए थे चांद को स्टडी करने में। मिशन ऑफ मून शुरू हो गया था 1950s में। सोवियत यूनियन ने एक्सप्लोर किया था लूनार प्रोग्राम 1959 से 1976 तक, जॉन प्रोग्राम 1964 से 1970 तक और लूनाकोड प्रोग्राम 1970 से 1973 तक। वही अमेरिका ने एक्सप्लोर किया था रेंजर प्रोग्राम 1961 से 1965 तक, सर्वेयर प्रोग्राम 1966 से 1968 तक और लूनर ऑर्बिटल प्रोग्राम 1966 से 1967 तक। डिस्कस करें हिस्टोरिक मून मिशंस की तो 21 सक्सेसफुल मून मिशंस हो चुके हैं 4 कंट्रीज से, जो मून के डार्क साइड पर लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल मिशन है फ्लाई बाय मिशन। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास से गुजरता है और वो ऑर्बिट के गोल चक्कर नहीं लगाता, वो सिर्फ बगल से ही गुजर जाता है। सबसे पहला सक्सेसफुल मिशन था सोवियत यूनियन के द्वारा, जो 1959 में चांद के बगल से गुजरा था और उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था लूना 1। उसके बाद सोवियत यूनियन का लूना 2 चांद के सरफेस पे पहली बार लैंड हुआ था और बन चुका था दुनिया का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट जिसने चांद के सरफेस को टच किया था। फिर से एक बार सोवियत यूनियन के लूना 3 ने चांद की फ़ोटो ली थी और वो फ़ोटो चांद के दूसरे साइड की थी, जिसको डार्क साइड भी कहते हैं। अगला मिशन है ऑर्बिटल मिशन, जिसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाता है, उसे हम लूनार ऑर्बिट भी कहते हैं। सबसे पहला ऑर्बिटल मिशन किया था एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा लूना 10 ने। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था अक्टूबर 2008 में। ये मिशन इंक्लूड करता है ऑर्बिटर और MIP मिशन। MIP मतलब मून इम्पैक्ट प्रोब। उस समय चंद्रयान 1 बन गया था वर्ल्ड का 5वां देश जो लूनर ऑर्बिट तक पहुंचा था। MIP सेपरेट हुआ था मून ऑर्बिटिंग चंद्रयान 1 से 14 नवंबर 2008 को और 25 मिनट के बाद वो क्रैश हुआ था शेकल्टन क्रेटर के पास, जैसे कि प्लान था। उस लोकेशन को जवाहर पॉइंट कहते हैं। इससे इसरो चौथा देश बन गया था जो चांद के सरफेस पर पहुंचा था। इसरो ने पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दिया था इस खोज से, वाटर ऑन द मून। इस मिशन को कहते हैं इम्पैक्ट मिशन, जो ऑर्बिटर मिशन का एक एक्सेप्शन होता है। 1966 में लूना 9 बन गया था पहला स्पेसक्राफ्ट जिसने चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसे कहते हैं लैंडर मिशन। एक बार फिर से सोवियत यूनियन ने कमाल किया। लूनाकोड 1 दुनिया का सबसे पहला रोवर था जिसने
चांद के सरफेस पर लैंड किया था। गेस करिए कौन सी कंट्री? एक बार फिर से सोवियत यूनियन। और ये लूना 17 स्पेसक्राफ्ट ले गया था 1970 में। लूना कोड 0 जो 1969 में लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा, वो फेल हो गया था चांद के सरफेस तक पहुंचने से पहले। लैंडर जो लैंड करता है वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वजन की वजह से, इसलिए रोवर बनाया है जो चांद के सरफेस पे मूव कर सकता है अलग अलग दिशाओं में। और इस हेल्प की वजह से हम लोग चांद को अच्छे से एनालाइज। अपोलो प्रोग्राम स्टार्ट किया था नासा ने 1960s में, और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स 11 स्पेस फ्लाइट्स बनाते हैं। उसमें से 4 फ्लाइट्स को ये लोग टेस्ट करते हैं और बाकी के 7 में से 6 फ्लाइट्स मून सरफेस पर लैंड करती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मिशंस की, जब इंसान खुद अपने कदम चांद पर रखता है। पहला मून लैंडिंग होता है 1969 में और नील आर्मस्ट्रॉन्ग बन जाते हैं पहले इंसान जिसने चांद पर पहला कदम रखा। और पहली बार यूएस का नाम आया सक्सेसफुल मून मिशन में किसी और देश से पहले। इसरो ने 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसका मिशन था ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मिशन। विक्रम लैंडर स्केड्यूल किया था 6 सितंबर 2019 को कि वो चांद के सरफेस पर लैंड करेगा और प्रज्ञान को चांद के सरफेस पर लॉन्च करेगा। विक्रम लैंडर मॉड्यूल है स्पेसक्राफ्ट का जो 2 मीटर लंबा और उसका वजन 1700 केजी है। ये नाम विक्रम साराभाई से लिया गया है जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहे जाते हैं। प्रज्ञान रोवर का नाम था चंद्रयान मिशन में। प्रज्ञान 6 व्हील का है और उसका वजन 26 केजी है। रोवर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत सारी मेजरमेंट्स ले और सपोर्ट करे लूनार सरफेस के रिसर्च में, जैसे कि बर्फ़ की मौजूदगी चांद के सरफेस पर, हिस्ट्री चांद की, और इवोल्यूशन कैसे हुआ चांद के एटमॉस्फेयर का। बट अनफॉर्चुनेटली प्रज्ञान का सफ़र शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया क्योंकि विक्रम लैंडर उससे पहले ही क्रैश हो गया। चंद्रयान 2 को हाफ सक्सेस भी कहा जाता है क्योंकि अभी भी उसका स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 भी चंद्रयान 2 के मिशन की तरह है क्योंकि वो भी विक्रम लैंडर को चांद के सरफेस पर लैंड करवा के प्रज्ञान को चांद के सरफेस पर उतारेगा। अगस्त 17, 2023 को लैंडर मॉड्यूल सेपरेट हुआ था प्रपोल्शन मॉड्यूल से। अब हमें पता है 23 अगस्त 2023 को विक्रम और प्रज्ञान सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है लूनार सरफेस पे। सबसे बड़ा रीज़न है चंद्रयान 2 के फेलियर का, जब उसका एल्टीट्यूड बढ़ रहा था कैमरा कोस्टिंग फेस के दरमियान। एल्टीट्यूड का रेट अब हमने बढ़ा दिया चंद्रयान 3 के मिशन में और उसमें लगा दिया LDV, जिसे लेज़र ड्रॉपलर वेलोसीमीटर भी कहते हैं। उसका काम है कि वो एल्टीट्यूड को तीनों डायरेक्शन में मेजर करता है। चंद्रयान 3 के लेग्स भी स्ट्रॉन्ग बना दिए चंद्रयान 2 के मुकाबले। ये वीडियो इसरो ने ट्वीट किया था कि कैसे प्रज्ञान लैंड हुआ था। रोवर का नाम एक बार फिर से प्रज्ञान ही रखा गया है। आप सब सोच रहे होंगे कि लैंड करने के बाद प्रज्ञान क्या करेगा। तो लैंड होने के बाद 14 दिन के लिए या 1 लूनार डे का समय मिलेगा प्रज्ञान को अपने रिसर्च में, क्योंकि लूनार डे के बाद आता है लूनार नाइट, जब वहाँ का टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। और विक्रम के इंस्ट्रूमेंट्स लूनार नाइट के लिए नहीं बनाए गए हैं। विक्रम लैंडर में और रोवर में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगाई गई हैं जिससे रिसर्च करने में मदद मिलेगी। पहले बात करते हैं विक्रम लैंडर की, जिसमें चेस्ट लगाई गई है। उसका मतलब चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मेजर करने में काम आता है। उसके बाद ILSA, जिसे इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी कहते हैं, वो सिस्मिसिटी मेजर करता है लैंडिंग साइट के आसपास, और आसपास प्लाज्मा डेंसिटी मेजर करने के लिए LP का यूज़ किया है, मतलब लैंगमुअर प्रोब।
अब थोड़ा प्रज्ञान रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं। APXS मतलब अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो डिराइव करता है केमिकल कंपोजिशन और मिनरलॉजिकल कंपोजिशन को लूनार सरफेस पर। उसके बाद आता है LIBS, उसका मतलब है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो एलिमेंट्स को ढूंढता है चांद के सॉइल और रॉक्स में लैंडिंग रीजन के आसपास। इसरो ने ट्वीट किया था 24 अगस्त को ILBS रामबा और चेस्टी को ऑन कर दिया है, और दूसरे ही दिन ट्वीट किया था प्रज्ञान के लिए LIBS और APXS को भी टर्न ऑन कर दिया है। इससे पता चलता है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इससे वो बहुत सारे रिसर्च और अचीवमेंट्स करेगा।